नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी कक्षा में लेकर आए हैं शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय। इनमें हम समझेंगे और सीखेंगे कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं और किस तरह से उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण होता है। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो वर्ण होते हैं उनके मिलने से ही शब्दों का निर्माण होता है और ये शब्द रचनाएं जो होती हैं ये हमारी सार्थक, निरर्थक, देशज, विदेशज, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा होती हैं। उपसर्ग क्या है जानेंगे। उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्दांश अर्थात शब्द के जो अंश होते हैं वे जब हमारे किसी मूल शब्द में लगते हैं और मूल शब्द में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जिस तरह से ऊपर चित्र दिए गए हैं, पहले चित्र में आपको दिखा है कि लिखा हुआ है खिला और चित्र भी बना है गुलाब जिसमें पूरा खिला हुआ है। दूसरा चित्र देखेंगे तो वहाँ पर एक कली है जिसके नीचे लिखा है अध खिला अर्थात आधा खिला हुआ। अगले चित्र में है ज्ञानी और उससे अगले चित्र में है अज्ञानी। अब इसमें क्या समझना है कि उपसर्ग क्या है। यहाँ पर हमारा जो ये अर्थ दिया गया है इसी के साथ ही जब हमारा एक शब्दांश इस शब्द के साथ ही अर्थात मूल शब्द के साथ, खिला शब्द हमारा मूल शब्द है, इस शब्द के साथ जब हमारा शब्द का अंश जुड़ा तो उससे हमारा एक नया शब्द बना अध खिला। जैसे आप नीचे देखेंगे, उपरोक्त शब्दों में अध व ए शब्द नहीं बल्कि या पितु शब्दों के अंश हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता परंतु मूल शब्द के साथ जुड़कर ये नया शब्द बनाते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात हमारे मूल शब्दों में जुड़कर जो नया शब्द बना वो अधखिला बना। ऐसे ही हमारे ज्ञानी मूल शब्द में जब हमने ए उपसर्ग को जोड़ा तो हमारा अज्ञानी शब्द बना अर्थात शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन हो गया। एक बार समझेंगे यहाँ पर भी। यहाँ मैंने एक आसान सी परिभाषा के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, आशा है आपको समझ में आएगा। परिभाषा है कि शब्द के आगे जुड़कर शब्द अर्थ में परिवर्तन करते हैं तथा एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे और एक नया शब्द बनाते हों उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखेंगे एक बार। उदाहरण है जैसे हमारा मूल शब्द है न्याय। इस न्याय शब्द में जब हमारा ए उपसर्ग लगा तो उस ए उपसर्ग से हमारा जो नया शब्द बना वो हुआ अन्याय। अर्थात न्याय शब्द का विपरीतार्थ शब्द अन्याय और यह हमारा कब बना है जब इसके साथ हमने ए उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो ये ए तो है हमारा उपसर्ग और न्याय है हमारा मूल शब्द और जो नया शब्द बना है वो है अन्याय। इसी तरह से आगे के उदाहरण दिए हैं कि अब जो है हमारा शब्दांश है अर्थात उपसर्ग है। गुण मूल शब्द के साथ जुड़कर जो नया शब्द बना अवगुण अर्थात ये भी इसका विपरीतार्थ है। ऐसे ही हमारा सम मान, सम के साथ में जब मान शब्द को जोड़ा गया तो शब्द बना सम्मान। सम हार, सम के साथ जब हार शब्द को जोड़ा गया तो नया शब्द बना संहार। विजय, जब वी उपसर्ग के साथ में जय को जोड़ा गया तो शब्द बना विजय।
अर्थात हमारे जो शब्दों के आगे वाला जो ये भाग है, यही हमारा उपसर्ग है, जो हमारे मूल शब्दों में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। इसे ही उपसर्ग कहते हैं। हमारे हिंदी में जो उपसर्ग हैं, जो कुछ संस्कृत से और कुछ हिंदी से आए हैं, देखेंगे उन्हें। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत व फारसी के उपसर्ग भी हैं, जिनसे नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ संस्कृत के उपसर्गों में जो है ए, अनु, अव, प्र, सु, वी, अन, अप, आ, प्रति, सम। और इनसे बनने वाले शब्द देखेंगे, जैसे अ से बना अज्ञान, अशांत, अधर्म, अशुभ। अनु से अनुरूप, अनुसार, अनुभव। अव से अवगुण, अवतार, अवनति। प्र से प्रभाव, प्रदेश, प्रबल, प्रयत्न। सु से सुपुत्र, सुकन्या, सुशील। वी से विजय, विदेश, वियोग। आप सब में ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे मूल शब्दों में जुड़ जुड़कर ही नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, जो शब्द के आगे लगे हैं, जिसके लगते ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही हमारे अन में अनिच्छा, अनादर, अनावश्यक, अपमान, अपयश, अपकार, अपवाद, आहार, आकार, आजीवन, आजन्म, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिदिन, सम्मान, संहार, सन्यासी, संभव। ये हमारे मूल शब्द और उनके साथ लगे हुए उपसर्ग जो कि संस्कृत से आए हुए हैं। अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में जैसे दिया है अन, अनपढ़, अनमोल, अनजान। उपसर्ग भर, भरपेट, भरपूर, भरसक। दुकेला, दुकाल, दुमन, सुगा, सुअवसर, सुपात्र, सुराख। क से कपूत, कसूर, अध जला, अध पका, अध खिला। नी से निडर, निहत्था, निकम्मा। स से सपरिवार, सधन्यवाद, सप्रेम। इसी तरह से कुछ फारसी के भी उपसर्ग हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी अपनी भाषा में करते हैं। जैसे दिया है उपसर्ग ना, कम, ला, हम, बे, बद, गैर, बा। और इनसे बनने वाले शब्द हैं ना लायक, ना दान, ना समझ। कम से कम जोर, कम उम्र, कम अक्ल। ला से ला इलाज, ला पता, ला परवाह। हम से हम राज, हम राही, हम शक्ल, हम सफ़र। बे से बेईमान, बेअदब, बेरहम। बद से बदनाम, बदनसीब, बदसूरत। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुमकिन। बा से बाकायदा, बा मुलाहिजा, बाइज्जत। आप देख रहे हैं ना कि हमारे सार्थक शब्दों में आगे जो जितने भी लगे हैं, ये सब हमारे उपसर्ग हैं, जिन्हें शब्द का अंश भी कहते हैं, अर्थात शब्दांश भी कहते हैं। आगे देखेंगे, ये थे हमारे उपसर्ग। अब देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे एक बार। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं या वे प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अभी हमने पढ़ा था कि उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और यहाँ पर है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय होता है तदित प्रत्यय। इन प्रत्ययों में जो कृत प्रत्यय है, उस कृत प्रत्यय में हमारी क्रियाओं से जुड़कर
अर्थात जो हमारी धातुएं होती हैं उनमें हमारे प्रत्यय जुड़कर क्रियाएं बनाते हैं और उन्हें ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर है हमारा कि हमारी जो क्रियाओं के या धातुओं के अतिरिक्त जो होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण या संज्ञा के आधार पर होते हैं या उनके शब्दों के साथ जुड़ते हैं, अर्थात जो अन्य शब्द होते हैं जो धातु नहीं होते, ऐसे शब्द ही तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या हैं? कृत प्रत्यय। जैसे प्रत्यय उ, क्रिया क्या है उसकी? खाना। शब्द क्या है? खाऊं। क्रिया क्या बनी हमारी? जैसे बेचना। शब्द क्या है इसका? बिकाऊ। क्रिया क्या है? लूटना। शब्द क्या है? लुटाओ। अर्थात हमारे जो प्रत्यय हैं वो जो हमारी क्रिया में जुड़ रहे हैं तो शब्द बना रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो शब्द है उसके साथ में ये सारे ऐसे ही शब्द बनते हैं। अब एक बार देखेंगे ज़रा, एक बार परिभाषा फिर से देखेंगे। मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन करने वाले शब्दांश होते हैं उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे समाज शब्द हमारा मूल शब्द है। इसमें अगर हमने इक प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बना सामाजिक। अर्थात हमारे जो अंत में आवाज़ आ रही है ज के ऊपर ई की मात्रा और का, अर्थात ये ई है हमारा और इसी की ही जो मात्रा होती है उसी के रूप में ही ये प्रयोग में लाई जाती है। तो हमारा मूल शब्द है समाज और इसमें प्रत्यय लगा है एक, जिससे नया शब्द बना सामाजिक। ऐसे ही आगे देखेंगे, पढ़ क्या है? पढ़ हमारी एक धातु है जिससे क्रियाएं बनती हैं और इसमें जब नाम प्रत्यय को जोड़ा गया तो शब्द बना पढ़ना। दुकान हमारा मूल शब्द, दार हमारा प्रत्यय तो शब्द बना दुकानदार। सजा हमारा मूल शब्द, वट हमारा प्रत्यय, शब्द बना सजावट। ऐसे ही सफल हमारा मूल शब्द, ता हमारा प्रत्यय, शब्द बना सफलता। अब मैं जैसे आपको यहाँ पर लिखा है कि पढ़ मैंने आपको बताया हमारा क्रिया या धातु का रूप है जिसमें हमें कृत प्रत्यय के आधार पर उसका चयन करना है। और दुकानदार ये हमारा तद प्रत्यय का उदाहरण है। तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये दोनों ही प्रत्यय के भेद हैं या प्रकार हैं। तो ये जो हमारा पढ़ और सजा ये शब्द हमारे क्या है? धातुएं हैं और इसी कारण से यह जो क्रिया है हमारी क्या है, क्या कह सकते हैं कि हमारे जो प्रत्यय हैं वो क्या बन रहे हैं? कृत प्रत्यय। और जो दुकान है वो हमारी धातु नहीं है, सफल हमारी धातु नहीं है। ये एक संज्ञा और उसी संज्ञा के आधार पर ही हमारा जो यहाँ पर प्रत्यय बन रहा है वो तदित प्रत्यय है। यहाँ प्रत्ययों के कुछ और उदाहरण भी हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से। आई, आवट, हार, आहट, नी। और मूल शब्द हमारा चढ़ना, सजाना, होना, घबराना, चाटना। ये सब हमारी कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं और इनसे शब्द बनेगा चढ़ाई, जैसे सजाना का सजावट, होना का होनहार, घबराना का घबराहट, चाटना का चटनी। अर्थात इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए हमने नए नए शब्द जो बनाए वो इस तरह से बने हैं। आप आगे देखेंगे, ये थे उदाहरण हमारे कृत प्रत्यय के। अब आगे के उदाहरण हैं हमारे तदित प्रत्यय के। तदित प्रत्यय में देखेंगे आप दार, वाला, एक, इय, वान, पन, इया, ता, नी, इत, इन, एरा, आई, ई, इन, इस तरह के शब्द हैं। जैसे आ से भूखा, भूख हमारा मूल शब्द, आ इसमें हमारा प्रत्यय। दार, दुकान हमारा मूल शब्द, दार हमारा प्रत्यय।
केले वाला, केले हमारे मूल शब्द और वाला उसमें हमारा प्रत्यय अर्थात केले बेचने वाला। इक यानी परिवार हमारा मूल शब्द, इक प्रत्यय से पारिवारिक। ईय अर्थात भारत मूल शब्द, ईय हमारा प्रत्यय तो भारतीय। जैसी मात्रा है उसी तरह की मात्रा का ही प्रयोग होगा। वान हमारा प्रत्यय और गुण हमारा मूल शब्द, तो शब्द बना गुणवान। पन से बचपन, इया से चिड़िया। इस तरह से शब्दों को निर्माण करते हैं प्रत्यय के आधार पर और उपसर्ग के आधार पर, और इससे ही हम नए शब्दों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी हमारे शब्दों में, शब्द निर्माण में हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी आ जाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, कार और उप ई, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा उपसर्ग है और ये हमारी प्रत्यय है, जिससे हमारा एक नया शब्द बन रहा है उपकारी। अर्थात आगे वाला शब्द हमारा उपसर्ग और पीछे वाला शब्द अक्षर हमारा प्रत्यय। ये शब्दांश उप और ये शब्दांश ई हमारे क्या है, आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय। इसी तरह से गंध सु इत, तो शब्द बन रहा है सुगंधित। इसमें सु हमारा उपसर्ग, गंध हमारा मूल शब्द, इत हमारा प्रत्यय। मान अभी ई, तो अभिमानी, अभी हमारा उपसर्ग, मान हमारा मूल शब्द, ई हमारा प्रत्यय। धर्म एक, अधार्मिक, अ हमारा उपसर्ग, धर्म हमारा मूल शब्द और इक हमारा प्रत्यय। तो इस तरह से हमारे एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी हमारे एक ही शब्द में एक से ज़्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे पर्यावरण यानी पर्यावरण। यहाँ पर्या में हमारा परि उपसर्ग, आ भी उपसर्ग और वरण हमारा मूल शब्द, और हमारा नया शब्द बन रहा है पर्यावरण। दूसरा उदाहरण है सुआगत, स्वागत। हमारा सु एक उपसर्ग, आ दूसरा उपसर्ग और गत हमारा मूल शब्द। ऐसे ही हमारा कुसंगति, नया शब्द बना कुसंगति। यहाँ पर कु हमारा उपसर्ग, सम भी हमारा उपसर्ग और गति हमारा मूल शब्द। इस तरह से हम उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर या उनका प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए जा रहे हैं जिनके आधार पर आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप उनमें से कुछ मूल शब्दों का प्रयोग करके उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप, इनका प्रयोग करते हुए आपको नए शब्दों का निर्माण करना है। और बताना है कि इनमें मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। अर्थात प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल और व्युत्पन्न शब्द छांट कर लिखिए। अर्थात आपको नए नए शब्द जो बन रहे हैं या इनमें जो हमारे मूल शब्द हैं उन शब्दों को इनसे अलग करना है। उसी के ही आधार पर आपको इनके उत्तर लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको ये कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। अगली बार हम अपनी कक्षा में फिर नया विषय लेकर आएंगे, नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।